नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम लोग एकजुट हुए हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी खबर में दिखाया था, रवि यादव नाम के शख्स को त्रिलोकपुरी के 13 ब्लॉक में पार्क के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। आपको बता दें, रवि को 5 से 6 गोलियां लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि वहां पे लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई थी, जबकि वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि वहां 5 गोलियां उनके लगी थी और कुछ गोलियां वहां पुलिस ने उसके खोखे बरामद किए थे। आपको बता दें, इस वक्त पीड़ित परिवार में काफ़ी नाराजगी देखी जा सकती है। यहाँ तमाम लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि मारने वाले लोगों में एक ऐसा शख्स था जो कि अंतर्राज्यीय गिरोह से, ड्रग पैडलर के गिरोह से जुड़ा हुआ था, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा हुआ है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तमाम लोग यहाँ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते देखे जा सकते हैं, जबकि पुलिस की ओर से कहा गया था कि इस हत्याकांड को, इस गोलीकांड को अंजाम देने में 3 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से पुलिस का दावा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी फरार है। आपको बता दें, कल रवि यादव ने अंतिम सांस ली मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि शव का दाह संस्कार करने के लिए शव को हम यहां से तब उठाएंगे जब पुलिस उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जैसा कि लगातार इस खबर पे हम नजर बनाए हुए हैं और हमने आपको हर खबर में इस बात का जिक्र किया था कि आए दिन त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी क्षेत्र के अंदर इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं। आरोपी आराम से अवैध हथियार हासिल कर लेते हैं। पुलिस आरोपियों को भले ही गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध हथियार आम लोगों तक पहुंचते कैसे हैं, जिसके चलते बड़े बड़े हत्याकांडों को आसानी से अंजाम दे दिया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं, हम जुड़ रहे हैं कुछ पीड़ित परिवार के लोगों से और आपको दिखाएंगे क्या है इनकी मांगे। कोऑपरेशन के लिए बोला जा रहा है कि हम कोऑपरेट करें, किसका कोऑपरेट करेगा कोई इंसान? कुछ नहीं कराया गया, एटलीस्ट काम तो करो। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारे भाई को सुना रहे हैं, पूरे साथ के साथ, पूरे प्लान के साथ किया गया। बताओ यादव, आपके क्या? अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? मेरे भाई के लिए, मेरे भाई के लिए साथ है, मेरे भाई के हिसाब से सुनील, उसका भाई राहुल, उसके 4 दिन उसकी माँ, सबने मिलकर प्लाटिंग की है। इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत टाइम से हम लोग इसमें पीछे लगे हुए थे। मैजिस्ट्रेट के इसमें कुछ ऑर्डर्स थे जिसमें कि इनकी दुश्मनी चल रही थी इनके चाचा जी से, जो कि वीरेंद्र यादव जी हैं, जो कि वहाँ पे एडवोकेट है कड़कड़डोमा में। उनसी रात उस दिन जब मॉर्निंग में हुआ था तो उन्होंने गोली मारने की धमकी दी थी जिस कोर्ट में, जबकि उस टाइम पे सब लोग वहां मौजूद थे। उसके किशोर पाटिल आई भी मौजूद थे। अच्छा, जब धमकी दी थी उस समय आपने पुलिस को शिकायत की थी? क्योंकि 11 तारीख की घटना मौजूद थे, नंद किशोर पाटिल जी सब लोग खड़े थे वहाँ। अब ये क्या था कि अब भतीजा उन्हें मिल गया, चाचा की जगह भतीजा मिल गया, तो वो बेचारा मारा गया। जी जी जी। तो इनकी जो दुश्मनी थी वो उनसे नहीं थी, जिनकी दुश्मनी इनके चाचा जी से थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इस आवाज उठा रहे थे गलत कामों के लिए। देखता है इलाके में। आपकी क्या मांगे? हमें कुछ और पता चला है जिसकी जानकारी हम आपको और देंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी हमें कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इसमें ऑलरेडी हमें मेडिकल टीम पे भी भरोसा नहीं है। अच्छा, इसमें हमें मेडिकल टीम पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हमें कुछ पता चला है ऐसा कि वो इनको भी इन्फ्लुएंस कर चुका है। वो चीजें आप बता सकते हैं कि? जी, मैं आपको इसको अकेले में बता दूंगा, बट हमें कुछ होगा डिस्कस करके हम आपको बताते हैं। मैं रवि का चाचा हूँ और मैंने ही जो उसके खिलाफ मैंने सारी लिटिगेशन फाइल की हुई है। ठीक है, 2021 में भी मैंने इसके खिलाफ जो मेरे बेस पे इसको एनडीपीएस एक्ट में इसको जो भी था इसके खिलाफ मैं कई केस लड़ रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, कई केस लड़ रहा हूँ। बेल कैंसिलेशन फाइल की हुई है। इसके बाद 10वीं FIR है। बहुत सारी कंप्लेंट मैंने पुलिस को दी हुई है कि मेरे को लाइफ थ्रेटन है, क्योंकि मैं इसके खिलाफ केस लड़ रहा हूँ और ये मुझे जान से मारने की धमकी लगातार दे रहा है। मेरे को सारी कॉपीज रखी हुई, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अलावा इन्होंने मेरे घर पे, यानी जिम जो मेरा घर है उसमें इन्होंने पथराव भी किया था, उसकी फुटेज भी है। और मैंने इनको जो अजय शर्मा आई हुई है और इनको सबको मैंने वो प्रोवाइड कराई हुई है, कंप्लेंट प्रोवाइड कराई है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद ये फिर कार्रवाई होती है। मेरे जो मेरा भतीजा
तो ये सूट डेट करते हैं, ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट उसके खिलाफ केस लड़ रहा हूँ। और वो इसमें आपने बताया था कि इसमें 6 लोग मौके पर गए थे लोग इस हत्याकांड को अंजाम देने, जो गोली चलाने। इसमें जो ये लोग थे, इनकी वीडियो फुटेज इन्होंने बयान देते हैं भतीजे की, यहाँ अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में इन्होंने लेने की कोशिश की, जो कि प्रॉपर कह लो ले ली, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद में इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया, जो राहुल, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि ये इस हालत में, तो राहुल और उसको अरेस्ट किया। उसके बाद जो इसमें जो और अक्यूज हैं उनको ये बिल्कुल अपर हैंड नहीं कर पा रहे, 2 दिन से ये इनकी कस्टडी में है, कोई उसमें आउटकम नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भागे हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल है, 25,000 का इनामी बदमाश है वो। अब अगर पुलिस वालों को कई बार हमला कर चुका है, अब अगर वो बंदा बाहर है और कोई गवाही देने जाता है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी? वो गवाही देने कैसे आएगा भाई? अगर वो गवाही देता तो 1 302 करेगी, दूसरी और कर देगा, मार देगा वो। भाई मेरी सर पुलिस का कहना था कि इसमें 3 ही लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 2 को अरेस्ट कर लिया। देखो बाइट तो ये भी चल रही है और डीसीपी की बाइट ये भी चल रही है कि हमारी 20 साल से 10 साल से दुश्मनी है, जो कि बिल्कुल फेक है। ये और भी कई चीजें बोल रहे हैं डीसीपी साहब। मैडम का कहना है कि इनकी काफी दिन, बिल्कुल मेरे को बता दें, ये 2021 में जब मैंने इसके खिलाफ एनडीपीएस के केस में वो करा था, जो भी कार्रवाई कराई थी, उसके बाद से मेरे से दुश्मनी रखता है। उसके बाद इसने मेरे को अटैक करने की बजाय, क्योंकि मेरा भतीजा वो इजीली अवेलेबल हो गया होगा इसे, तो इसने उसको मारा, जिससे मेरे को ज्यादा दुख होगा क्योंकि उसके मदर फादर नहीं है, उसके मदर फादर हम ही है। अच्छा सर, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि मुख्य आरोपी गोलू बताया जा रहा है, उसके अलावा क्या क्या नाम है वो आप बता सकते हैं? देखो ये जितने भी नाम है जो थाने में इस वक्त इन्होंने अपहरण किए हुए हैं वो बताएंगे। वही तो मुद्दा हो रहा है कि ये उन्हें निकाल नहीं पा रहे। अच्छा, वहाँ की कुछ फुटेज वगैरह पुलिस के पास होगी, क्योंकि हमें तो इन्होंने शेयर नहीं किया। अगर मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कराता, तो वो इनके पास होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। पोस्टमार्टम हो गया अभी। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो गन शॉट बताते हैं, उतने गन शॉट 5-6 नहीं चले हैं वहाँ कम से कम कई राउंड गोलियां चली है, कई राउंड दीवारों पे बुलेट्स के कई जगह निशान है। उसके बाद हम इनको अस्पताल लाते हैं और ये सारी घटनाएं होती है। यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं था, एलबीएस से कोई रिस्पांस नहीं, इलाज के लिए कोई रिस्पांस नहीं, 0 रिस्पांस। फिर उसको हम मैक्स हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली कल इस दौरान पुलिस का जो कॉपरेशन होता है वो 0 था, निल। विजिट करने नहीं आ रहे, कोई इसमें फॉलो अप नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एसएचओ से बात कर रहा हूँ, ये एसीपी से बात कर रहा हूँ, तो एक तरह पल्ले झाड़ने वाला होता है ना, जो वो वाला रवैया है। अच्छा, अभी पुलिस की ओर से कोई आश्वासन मिला? भाई पुलिस की तरफ से आश्वासन सिर्फ इतना है कि जी हम कर लेंगे। कब कर लोगे? कोई ठोस कार्रवाई नहीं, कुछ दिखाया नहीं जा रहा, कुछ शेयर नहीं किया जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा। बस यही कह रहे हैं हम कर लेंगे, हम पे छोड़ दो, बहुत टीमें लगी हुई हैं। डीसीपी साहब से देखिए बहुत टीमें लगी हैं। बस गोलीबारी को 4 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी भी पुलिस नतीजे पे नहीं पहुंची है। जब इनसे कुछ पूछा जाता है तो ये हमें केवल आश्वासन देते हैं। आश्वासन से देश नहीं चलेगा ना। दिल्ली की सड़कों पे जिस तरह से राउंड फायर हो रहे हैं उसमें चल रहा है वो 25,000 का इनामी बदमाश है। लोधी रोड की स्पेशल स्टाफ उसे उठाती है। वो ऐसा छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, वो इंटर स्टेट ड्रग पेडलर है। ये रिकॉर्ड पे है, क्योंकि मेरे पे अभी है नहीं, मैं आपको दिखा था, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। उसके बाद इनको ये नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। और उसने कुछ साल पहले भाटी पुलिस वाला था ना, उसको चाकू मारे थे 307 में। अच्छा, वो जेल में था, उस पर 5 साल की कैद हुई है, फरार था उसमें। विक्रम भाटी पुलिस वाले को चाकू भी मार चुका है पहले, ये पुलिस को भी चाकू मारता है और पुलिस फिर भी सपोर्ट कर रही है और मर्डर भी कर दिया उसने। फिलहाल आप बॉडी को यहाँ से अभी ले जाएंगे? बॉडी को हम जब ले जाएंगे हमें ये बताएं कि 4 लोग कहाँ हैं। बॉडी को 2 लोगों से हम बॉडी को तब ले जाएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा, और नहीं तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। हमारे बच्चे के 5 गोली लगी है, 5 और धड़ मारा। आज 4 दिन है। अब ये प्रशासन इतना कमजोर है, डीसीपी इतनी कमजोर है कि हमारे मुलजिम को नहीं पकड़ रही है। हमारे मुलजिम को पकड़े और हमें इंसाफ चाहिए। हम जितने मारे हैं हमें एडजस्ट करें उनको। अभी भी खतरा है उन लोगों का? हाँ खतरा है, हमारे भाई को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारी भाइयों को खतरा है, हमारे भाइयों को खतरा है। वो भी बयान देना चाहेगा, उनको तो पूरा थ्रेट है भाई। एक तो कर दिया उसने, अगर कोई भी बयान देने की कोशिश करेगा तो सब उसे ही मार देगा। इसकी ओर से सुरक्षा है आपके घर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, और ये कर भी नहीं पाएंगे। अब तक क्या कर लिया इन्होंने। राहुल इलियास विपिन गुप्ता वो पंथ के अंदर सबको बताता था कि मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, मैंने इससे पुलिस वाले इन्फ्लुएंस में आते थे कि डॉक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा है। मैंने उसकी कंप्लेंट विजिलेंस में की और वो वहां से टर्मिनेट हो गया। किस पोस्ट से? एंड नो टेम्परेरी
और जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि उसके डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी थे और उसे फर्जी तरीके से भर्ती कराया गया था। विपिन गुप्ता नाम है, उसको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और उसका मेडिकल लाइन में इतनी अच्छी पकड़ है कि वो यहाँ भी वहाँ भी वो हर जगह कराता है। वो झूठे सर्टिफिकेट बनवाता है। आप कोई से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, आप किसी को एडमिट कराना चाहो करवा देगा, झूठा। सर वो मेडिकल लाइन में वो दलाल है, अपने आप को डॉक्टर बताता है, मैंने उसे टर्मिनेट कराया। तो वो यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं। LNJP में CMO के साथ उठ बैठे, इस वाले के अनऑफिशियली बता रहा हूँ, उसके साथ उठ बैठा है जो पता चला है। LNJP में है तो 10 साल से इसमें है वो, और फ्रॉड है। अब मेरी कंप्लेंट पे अगर विजिलेंस उसको टर्मिनेट करती है तो क्या मेरे कहने पे कर देगी? उन्हें कुछ सबूत मिला होगा तभी तो क्या होगा। तो वो सबूत मैंने उनको दिए थे कि भाई ये इस तरह से झूठ बोलता है और वहाँ पे फेक इंजरीज बनवा के MLC बनवाता है उस कंप्लेंट पे। लोग भी बेल, हाँ बेल करवाता है फेक इंजरी बनवा के, वहाँ पे उनको एडमिट करा देगा, फेक इंजरी बन गई, या उससे किसी पे केस लगवा देगा या आपके करवा देगा। तो जब मेरी कंप्लेंट वहाँ पे गई थी तो उन्होंने उसको सही पाया कि हाँ ये ऐसा करता है, तब उसे टर्मिनेट किया। और पुलिस का खास मुखबर है, CMO का घर आना जाना है उसका, ये चीजें हैं। तो इस वजह से मेरे को मैं टारगेट में था। आपको लगता है कि पुलिस इसी वजह से लगता नहीं, हम श्योर है 100%। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका घर CMO के घर आना जाना है भाई, बिल्कुल बॉडी के साथ मेडिकल में भी कुछ छेड़छाड़ है। अब मेरा देखो, मेरा ये है कि इसमें CP, इसमें डायरेक्ट CP का इंटरवेंशन होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, उसका एटलीस्ट रिपोर्ट तो ले कि आउटकम क्या आया। 3 दिन से आपके पास PC रिमांड में है वो, तो आपने क्या लिया, क्या बताया? कुछ नहीं, जीरो। कह रहे कर रहे हैं तो CP इसको देखे, DCP वो कह रही हमारे तो स्टाफ ठीक काम करता है, ठीक काम करता है, हम देख रहे हैं ठीक काम कर रहा है। क्या जिस प्रकार से पीड़ित परिवार का कहना है कि इस मामले के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं, पीड़ित परिवार को अभी भी जान का खतरा महसूस हो रहा है। आपको बता दें, जिस प्रकार से बेखौफ होकर बदमाशों ने उनके घर के पास ही एक पार्क के अंदर ताबड़तोड़, पीड़ित परिवार के अनुसार ताबड़तोड़ 25 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई है। ऐसे में यदि पीड़ित परिवार के ऊपर दोबारा से कोई हमला कर दे तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? पीड़ित परिवार को आशंका है कि मुख्य आरोपी किसी अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज भी उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है। अब देखना होगा हमारी खबर प्रशासन के कानों तक जाने के बाद क्या मुख्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर पुलिस की इसी तरीके से ढील नजर आती रहेगी। मार दिया, मुझे जान चाहिए, उसको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। उसने पैसे दे दिया खाने में, आप मिलेगा। जब तक हमारा नहीं होगा तो हम CBI जांच कर हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन हम नहीं तो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अभी आप देख रहे थे मृतक रवि यादव के चाचा और उनके तमाम परिजन हमारे बीच में थे। उनके अंदर कितनी नाराजगी है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर, वो अभी हमने आपको दिखाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके ऊपर 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई थी, जबकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में केवल 2 आरोपियों को कस्टडी में ले रखा है और पूछताछ के नाम पे पुलिस बिल्कुल नदारद नजर आ रही है। पुलिस कार्रवाई से पीड़ित परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझकर इस मामले में ढील बरत रही है। अब देखना यह होगा, जिस प्रकार से पीड़ित परिवार का कहना है कि इस हत्याकांड को, इस गोलीकांड को अंजाम देने में अंतर्राष्ट्रीय गैंग के कुछ लोग मिले हुए थे, जिनको पुलिस पकड़ने में अभी तक विफल नजर आ रही है। अब देखना होगा क्या पुलिस सही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेगी। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।